नमस्कार। आज का वीडियो का मुख्य विषय है कि लग्न से द्वादश स्थान तक सूर्य का शुभ और अशुभ फल कैसे होता है। देखिए, लग्न से द्वादश स्थान तक सूर्य का क्रमशः शुभ और अशुभ फल कैसे होता है, विस्तार पूर्वक देखिए। तो ये यहाँ पर कुंडली है। कुंडली कोई भी हो सकती है। मेष लग्न की हो सकती है, वृक लग्न की हो सकती है, मिथुन लग्न की हो सकती है और कर्क लग्न की हो सकती है, सिंह लग्न की हो सकती है, कन्या लग्न की हो सकती है, तुला लग्न की हो सकती है, वृश्चिक लग्न की हो सकती है या धनु लग्न की हो सकती है, मकर लग्न की हो सकती है, कुंभ लग्न की हो सकती है, मीन लग्न की हो सकती है। अर्थात अंक यहाँ पर कोई भी हो, लेकिन ये लग्न में सिर्फ ध्यान देने योग्य बात यह है कि यदि इन भावों में स्वगृही सूर्य हो या उच्च का सूर्य हो, तो ऐसे में जो है फलादेश और उत्तम हो जाता है। स्वगृही सूर्य हो किसी भी भाव में या स्वगृही सूर्य हो या उच्च का सूर्य हो, जैसे क्या होता है, स्वगृही सिंह का सूर्य होता है और उच्च का सूर्य मेघ का होता है। तो इस प्रकार से ध्यान दीजिए, यदि लग्न में सूर्य हो, यदि स्वगृही सूर्य हो या उच्च का सूर्य हो, तो वह तो बहुत ही उत्तम फल देगा। लेकिन यदि सामान्य रूप से अन्य लग्नों का सूर्य हो, अन्य राशियों का सूर्य हो, तो ऐसे में जो है जिसके जन्म काल में सूर्य लग्न में हो, वो अल्प केश वाला होता है। मतलब उसके बाल जो है छांटे छांटे होते हैं, सिर पर बाल छांटे छांटे होते हैं, आलसी होता है, क्रोधी होता है और कामी होता है, नेत्र रोग भी होते हैं उसको, और निर्दयी भी होता है। लेकिन इसके साथ साथ क्षमाशील स्वभाव का भी होता है। यदि लग्न में स्थित सूर्य कर्क का हो, तो फूली आंख वाला होता है, और मेघ का हो तो चंचल स्वभाव का होता है, सिंह का हो तो रतौंधी वाला होता है, और तुला का हो तो संतति अल्प संतति वाला होता है। इसी प्रकार यदि धन स्थान का सूर्य हो, द्वितीय भाव का सूर्य हो, राशि कोई भी हो, लेकिन द्वितीय भाव का सूर्य हो, तो जिसके धन भाव में सूर्य होता है, वह धन, पुत्र, धन से और पुत्र सवारी से, मतलब अल्प सुख मिलता है उसको, और निर्बुद्धि होता है, सज्जनों से द्वेष करने वाला होता है, और दूसरे के घर में निवास करने वाला होता है। इस प्रकार से द्वितीय सूर्य उत्तम नहीं माना गया है। हाँ, यदि जो है स्वगृही या उच्च का सूर्य हो, तो ऐसे में जो है
धन स्थान का सूर्य उत्तम माना जाता है। इसी प्रकार यदि तृतीय स्थान में सूर्य हो, सूर्य बैठा हो जन्म समय में, तो वह प्रिय बोलने वाला, धनवान से युक्त होता है, सत्कर्म में मन रखने वाला होता है, अच्छे कर्मों में उसका लगाव होता है, नौकरों से युक्त होता है, और कम भाइयों का कम सुख मिलता है, लेकिन बहुत बलवान होता है। इस प्रकार से यह तृतीय सूर्य भी उत्तम माना गया है। जिसका चतुर्थ भाव में सूर्य हो, वह सुख वाहन और धन से हीन होता है। पिता के धन का नाश करने वाला तथा अनेक स्थान में निवास करने वाला होता है, और जिसके पंचम भाव में सूर्य हो, सूर्य बैठा हुआ हो, वह शिव और पार्वती का भक्त होता है, सुखी होता है, सत्कार्य करने वाला होता है, धन से हीन होता है, और भ्रांति से युक्त होता है। इस प्रकार से लग्न से यदि पंचम भाव में सूर्य हो, तो सूर्य का फलादेश होता है। यदि षष्ठ भाव में सूर्य हो, वह सदा सुखी, शत्रुओं का नाश करने वाला, बलवान और बलवान, सुंदर सवारी वाला, अत्यंत तेजस्वी और राजा का मंत्री होता है। अर्थात कुल मिला के षष्ठ भाव में सूर्य, छठवें भाव में सूर्य जो है उत्तम माना गया है, शुभ फल देने वाला माना गया है, छठवें भाव का सूर्य। और जिसके सप्तम भाव में सूर्य हो, वह लक्ष्मी से हीन, रोग और भय से युक्त होता है, निंदनीय स्वभाव वाला होता है, तथा हमेशा दुखी रहता है और कमजोर शरीर वाला होता है। इस प्रकार से सप्तम भाव का सूर्य जो है, षष्ठ भाव का सूर्य अच्छा माना गया है, सप्तम भाव का सूर्य क्लिष्ट माना गया है, क्लेशकारी माना गया है। जिसका अष्टम भाव का सूर्य हो, तो अष्टम भाव का सूर्य छोटी आंख वाला होता है, शत्रु अधिक होते हैं उसके, बुद्धिहीन होता है, क्रोधी होता है, और धन का सुख उसे कम मिलता है, और दुर्बल शरीर वाला होता है। जिसका लग्न से नवम स्थान में सूर्य हो, नवम स्थान में सूर्य हो, तो ऐसा जातक धर्म कर्म से हीन होता है, सुंदर बुद्धि वाला होता है, बुद्धि वाला होता है लेकिन सुंदर बुद्धि वाला होता है लेकिन नास्तिक होता है, पुत्र मित्र के सुख से युक्त होता है, और माता के कुल का द्वेषी होता है। जिसके दसम भाव का सूर्य हो, तो वह सुंदर बुद्धि वाला होता है, और धनवान से युक्त, राजा की प्रसन्नता से युक्त, पुत्र सुख से युक्त, साधुओं का उपकार करने वाला होता है। इस प्रकार से दसम सूर्य भी उत्तम माना गया है, अच्छा माना गया है, शुभ फल देने वाला माना गया है। जिसका एकादश भाव में सूर्य हो, सूर्य बैठा हुआ हो, वह गीत में प्रेम रखने वाला, संगीत प्रेमी होता है, सुंदर कर्म करने वाला होता है, अत्यंत धनी होता है,
और राजा से यानी राजपक्ष से धन प्राप्त करने वाला होता है, अर्थात ऐसे व्यक्ति के राजयोग भी होते हैं, सरकारी नौकरी पाने के योग भी होते हैं। अर्थात दशम सूर्य और एकादश सूर्य, दशम भाव का सूर्य और एकादश भाव का सूर्य उत्तम माना गया है। यह सूर्य राजपक्ष से लाभ प्राप्त करने वाले होता है और इस ऐसे आदमी को सरकारी नौकरी की प्राप्ति होती है। जिसका एक द्वादश भाव में सूर्य हो, द्वादश भाव में सूर्य वाला जातक, जिसके द्वादश भाव में व्यय में सूर्य बैठा हुआ हो, तो ऐसा जातक यानी तेजोहीन नेत्र वाला और पिता से द्वेष करने वाला और विरुद्ध बुद्धि वाला होता है, विपरीत बुद्धि से वह कार्य करता है और अधिक खर्चीला होता है। इस प्रकार से आपने द्वादश सूर्य के द्वादश भावों का फलादेश फलादेश के बारे में आपने देखा। किस प्रकार सूर्य का प्रत्येक भागों में अलग अलग फलादेश होता है, प्रत्येक भावों में अलग अलग फलादेश होता है। विशेष करके लग्न का सूर्य, षष्ठ स्थान का सूर्य, नवम स्थान का सूर्य और दसम स्थान का सूर्य और एकादश स्थान का सूर्य, यदि इन स्थानों में सूर्य बैठा हुआ हो तो यह उत्तम फल देने वाला होता है। आशा है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को अवश्य लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।